हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लवर्स। आज हम सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। नासिरुद्दीन ने अपना शासन दौलत खां लोदी को सौंप दिया था। खिज्र खां ने दौलत खां लोदी को पराजित करने के बाद बंदी बना लिया और सैयद वंश की नींव डाली। सैयद वंश का शासनकाल केवल 37 वर्ष का रहा। जब तैमूर लौट रहा था तो उसने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। 1414 में दौलत खां से दिल्ली को छीनकर खिज्र खां दिल्ली का पहला सैयद शासक बना, परंतु खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। खिज्र खां बुद्धिमान, उदार और न्यायप्रिय शासक था। उसका व्यक्तिगत चरित्र अच्छा था, इसी कारण वह अपनी प्रजा का प्रेम प्राप्त कर सका। 20 मई 1421 को दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। खिज्र खां ने अपने पुत्र मुबारक खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और वह मुबारक शाह के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। याह्या बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। उसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मुबारक ने यमुना नदी के तट पर एक नए नगर मुबारकाबाद बसाया था। 19 फरवरी 1434 को उसके वज़ीर सरवरुल मुल्क ने धोखे से मुबारक शाह का वध कर दिया। मुबारक शाह के बाद उसके भाई का पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। वह अयोग्य और विलासी सिद्ध हुआ। आरंभ के 6 माह तक वज़ीर सरवरुल मुल्क का शासन पर पूर्ण प्रभाव रहा। अपने शासन के दौरान मोहम्मद शाह न तो आंतरिक विद्रोह को दबा सका और न ही अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा कर सका। वह असफल शासक सिद्ध हुआ। उसके समय से सैयद वंश का पतन आरंभ हो गया। 1445 में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह सैयद शासकों में सबसे अधिक अयोग्य सिद्ध हुआ। वह आराम पसंद और विलासी था। स्वयं को अयोग्य पाकर और अपने वज़ीर हामिद खां से झगड़कर वह बदायूं चला गया और वहीं रहने लगा। सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी ने हामिद खां को मरवा कर शासन सूत्र अपने हाथों में ले लिया। बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया, लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी दुर्बल स्थिति को देखकर बदायूं में ही रहना स्वीकार किया और 1476 में अपनी मृत्यु तक बदायूं पर शासन करता रहा। इस तरह दिल्ली से सैयद वंश का शासन समाप्त होकर लोदी वंश का शासन शुरू हुआ।